नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। आनंद कॉम्पिटिशन्स के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। आधुनिक भारत के इतिहास के अंतर्गत 1857 की क्रांति का पहला भाग हमने आपको भेजा और अब हम लेकर आए हैं 1857 की क्रांति के दूसरे भाग में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि आने वाली परीक्षा में आपको इस टॉपिक से अगर कोई प्रश्न आता है तो निश्चित रूप से आपको मदद करेंगे। इस वीडियो का पहला प्रश्न देखते हैं। बहादुर शाह जफर की मृत्यु किस वर्ष हुई थी। साथियों, बहादुर शाह जफर अंतिम मुगल सम्राट थे जिनको 1857 की क्रांति के बाद गिरफ्तार कर लिया गया था और रंगून में निर्वासित कर दिया गया था और वहीं पर उनकी मृत्यु हो गई थी। तो वो वर्ष था 1862 का। तो ये आंसर इसका बिल्कुल ठीक है। अगला प्रश्न, किसने कहा था कि सिंधिया विद्रोह में शामिल हो जाएं तो मुझे कल ही बोरिया बिस्तर बांधकर भागना होगा। तो ये उक्ति जो है साथियों लॉर्ड कैनिंग की थी, जो कि 1857 के संग्राम के समय यहाँ पर। अगला प्रश्न, 1857 की असफलता के कारण क्या थे। 1857 विद्रोह की असफलता के कारण क्या थे साथियों, ये भी प्रश्न बड़ा अच्छा है। असंगठित होना, ये हम जानते हैं कि कोई संगठन नहीं था और ना ही राष्ट्रीय स्तर पर कोई नेतृत्व था और ना ही संपूर्ण वर्ग जो भारत का था उस समय उसने समर्थन इसका किया था। तो इसी कारण से ये प्रमुख कारण रहे जो कि फेल हो गया, ये असफल हो गया ये विद्रोह। अगला प्रश्न देखते हैं। विद्रोह उपरांत महारानी की उद्घोषणा किस तिथि को की गई थी। विद्रोह उपरांत महारानी की उद्घोषणा साथियों 1 नवंबर 1858 को की गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं। 1858 में महारानी की उद्घोषणा किसके द्वारा की गई थी। 1858 में एक अधिनियम आया था। उस अधिनियम के तहत वॉयसरॉय बना दिया गया था लॉर्ड कैनिंग को और पद का नाम भी गवर्नर जनरल से परिवर्तित करके वॉयसरॉय कर दिया गया था। तो ये घोषणा भी वॉयसरॉय लॉर्ड कैनिंग द्वारा ही सुनाई गई थी। अगला क्वेश्चन, महारानी की उद्घोषणा 1858 में किस स्थान पर सुनाई गई थी। बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये कई बार आ चुका है और इस उद्घोषणा को करने वाले पीछे प्रश्न में हमने देखा कैनिंग थे और इन्होंने ये उद्घोषणा इलाहाबाद में की थी, जो कि एक हेडक्वार्टर बनाया गया था 1857 की क्रांति के समय। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1857 क्रांति का परिणाम क्या हुआ। साथियों, ब्रिटिश क्राउन के अधीन भारत हो गया, बिल्कुल यही परिणाम निकला। उसके अलावा गवर्नर जनरल के स्थान पर वायसराय का पद सृजित हो गया, ये भी बिल्कुल सही है। महारानी भारत की साम्राज्ञी घोषित हो गई, यानी कि क्वीन घोषित हो गई, ये भी बिल्कुल सही है। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर 4 सभी बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत राज्य सचिव का पद किस अधिनियम के अंतर्गत सृजित किया गया था। तो ये पद भी ऑप्शन नंबर 3 भारत सरकार अधिनियम 1858 के अंतर्गत सृजित किया गया था। 1857 विद्रोह के बाद भारतीय सेना में अंग्रेजों व भारतीयों का अनुपात 5:1 से कम करके कितना कर दिया गया था। तो ये अनुपात साथियों कितना कर दिया गया था, ये पूछा जा रहा है। 2:1 का रेशियो कर दिया गया था। इंडियन वर्सेस यूरोपियन का अनुपात जो था वो ये कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का प्रथम वायसराय कौन बना। 1858 अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल के पद को वायसराय के पद के रूप में परिवर्तित किया गया और उस समय गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे और कैनिंग को ही आगे कंटिन्यू करते हुए रखा गया। तो इस प्रकार कैनिंग ही भारत के पहले वायसरॉय बने थे। अगला प्रश्न, मुगल साम्राज्य के अस्तित्व को सदा के लिए किस अधिनियम के अंतर्गत समाप्त कर दिया गया था। ब्रिटिश सरकार द्वारा 1861 में एक अधिनियम पारित किया गया, अस्तित्व को समाप्त मान लिया गया था। आगे प्रश्न करते हैं। भारतीय नागरिक सेवा अधिनियम 1861 के अंतर्गत परीक्षा का आयोजन किया जाना निश्चित कहाँ हुआ था। नागरिक सेवा की, यानी कि जिसे हम आज पब्लिक सर्विस कहते हैं, लोक सेवा कहते हैं, उस सेवा के बारे में प्रश्न किया जा रहा है कि यह कहाँ आयोजित की जाती थी। लंदन में होती थी, भारत में होती थी, या दोनों में से किसी भी जगह पर अभ्यर्थी परीक्षा दे सकते थे। तो ये क्वेश्चन जो है अच्छा है, आता रहा है और ये परीक्षा जो है उस समय लंदन में किए जाने की व्यवस्था की गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था। 1857 की क्रांति के बाद जो है आप जानते हैं कि गवर्नर जनरल के पद को समाप्त कर दिया गया था। तो उस समय लॉर्ड कैनिंग यहाँ पर गवर्नर जनरल थे, तो इस लिहाज से भारत के अंतिम गवर्नर जनरल जो थे वो लॉर्ड कैनिंग ही थे 1857 की क्रांति के समय। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1857 विद्रोह के दौरान हैवलॉक एवं नील द्वारा किस नगर पर कब्जा किया गया था। यह भी अच्छा प्रश्न है। कानपुर में उन्होंने इस पर कब्जा कर लिया था। अगला क्वेश्चन,
1857 विद्रोह के बाद तात्या टोपे किस स्थान पर फांसी दी गई थी? तात्या टोपे को ग्वालियर में फांसी दी गई थी। धोखा दे करके सिंधिया साम्राज्य के एक सामंत द्वारा धोखा दिया गया था और तात्या टोपे को गिरफ्तार करवा दिया गया था, तो इस प्रकार ग्वालियर में उनको फांसी दे दी गई थी। अगला क्वेश्चन, नाना साहब गदर के बाद कहाँ चले गए थे? नाना साहब गदर के बाद भूमिगत हो गए थे और उसके कुछ समय बाद नेपाल में वो चले गए थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस अंग्रेज अधिकारी ने रानी लक्ष्मीबाई को अकेली मर्दानी कहा है? अकेली मर्दानी कहा है कैप्टन हीरोज ने, जो कि रानी लक्ष्मीबाई से लड़ रहे थे। उन्होंने ही, हीरोज ने ही रानी लक्ष्मीबाई को पूरे 1857 के गदर में अकेली मर्दानी कहा था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रानी लक्ष्मीबाई को वीर गति कब प्राप्त हुई थी? वीर गति साथियों बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, ये आता रहा है 17 जून 1858 को रानी लक्ष्मीबाई वीर गति को प्राप्त हो गई थी। आगे क्वेश्चन देखते हैं, 1857 विद्रोह का विरोध किसके द्वारा किया गया था? ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है, क्योंकि भरपूर समर्थन विद्रोह को नहीं मिला था भारत के किसी भी वर्ग के द्वारा। तो ऐसे में हम देखते हैं कि कौन से वर्गों द्वारा इसका विरोध भी किया गया था। तो बंगाल के जमींदारों ने इसको विरोध किया था, बिल्कुल सही है। मद्रास और बंबई के व्यापारियों द्वारा भी इसका विद्रोह किया गया था और संपन्न वर्ग द्वारा भी किया गया था। तो इस प्रकार ये सभी के द्वारा विद्रोह किया गया था। तो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ये आने की संभावना बनी रहेगी। आगे देखते हैं, किस अधिनियम के तहत ईसाई धर्म के प्रचार की अनुमति देश में दी गई थी? तो ये 1813 का जो एक्ट है, चार्टर एक्ट 1813 का, इसके द्वारा ईसाई धर्म के प्रचार की अनुमति। 1857 की संग्राम को लेकर के भाग 2 में संकलित प्रश्न आपको भेजे जा रहे हैं। एक भाग और इसी के संबंध में आएगा, जिससे कि आपके लगभग सभी प्रश्न इसमें कवर हो जाएंगे। तो आशा करता हूँ कि ये प्रश्न आपके लिए उपयोगी साबित होंगे। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।